लीजिए सुनिए। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी दशहरे का मेला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संतु भाई, कल चलो शहर का मेला देखावे। जंगल की ओर जाते हुए एक अर्धवयस्क किसान ने चौपाल में बैठे हुए अपने समवयस्क व्यक्ति से कहा। क्या करोगे चल के? बेस्वारथ की परेशानी उठाओगे? परेशानी का है कि यहां से रेल में बैठो, आध घंटे में शहर जा पहुंचो, वहां रात को रामलीला देखो और सवेरे गजरदम की गाड़ी से चल देओ। 10 बजे तक घर आ जाओ। संतुबाई कुछ क्षण विचार करके बोले, कल घर में भी तो त्योहार है। अरे सो 12 बजे तक घर का त्योहार कर लो। गाड़ी 1:30 बजे जाती है। हम ही तुम्हें या कोई और भी चलेगा? पहले हमारी तुम्हारी मिसकॉट हो जाए, फिर जिसे चलना होगा चला चलेगा। अच्छा, शाम को जवाब देंगे। जवाब क्या, बस तैयारी कर लो। साल भर का मेला है, अगले साल कौन जाने क्या होगा। आजकल दमदम का भरोसा नहीं। लक्ष्मण काका को देख लो, 4 दिन पहले अच्छे भले थे, आज कहीं निशान नहीं है। हाँ विष्णु भैया, लक्ष्मण काका का तो अचंभा ही हो गया। 2 दिन में चटपट हो गए, और हट्टे कट्टे थे, कमजोर नहीं थे। उम्र तो जरूर 50 के पेटे हो गई थी। तो कौन बहुत थे, उनकी अम्मा तो अभी बैठी हैं, न हाथ पैर चले न सूझ पड़े, पर मरने का नाम नहीं लेती हैं। कागज नहीं फटा है, बिना कागज फटे मौत नहीं आती। सो तो ठीक ही है। अच्छा, तो शाम को मिलेंगे। ये कहकर विष्णु भाई चले गए। विष्णु भाई के चले जाने के थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति उधर से निकला। ये संतु भाई से कम आयु का था। संतु भाई उससे बोले, काहे हो बसंत, कल शहर चलोगे मेला देखने? बसंत ठिठुक कर बोला, क्या जा रहे हो? हाँ इरादा तो है, चलो तुम भी देखाओ। तुम जाओगे तो हम भी चले चलेंगे। हाँ चलो देखाओ। चले चलेंगे। तो बात पक्की रही? हाँ बात पक्की है, कहकर बसंत भी अपने रास्ते लगा। संतु पुकार कर बोला, कल 1:30 बजे की गाड़ी से चलेंगे। बहुत ठीक, कहता हुआ बसंत आगे बढ़ गया। थोड़ी देर पश्चात एक और आदमी निकला। संतु ने उसे भी मेले का निमंत्रण दिया। वो बोला, क्या करेंगे जाकर, मुफ्त में 2-4 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो कौन घाटा है, आजकल किसान के पास पैसे की कमी नहीं है। केसर के भाव गेहूं बिक रहे हैं। वही राम, वही रावण और वही रामलीला, कोई नई चीज हो तो देखें। दशहरा त्योहार भी तो पुराना है, फिर काहे मनाते हो? वो बात दूसरी है। और चले भी चलते, पर कल हमारे यहां पाहुन आने वाले हैं। पाहुन? कौन पाहुन है? घर का त्योहार छोड़कर तुम्हारे यहां आवेंगे? शाम को आएंगे, दोपहर को घर में त्योहार मना लेंगे। ये कहो, तब तो तुम्हारा जाना नहीं हो सकता। हाँ भैया, नहीं तो चले चलते, कोई कसम थोड़े ही खाई है। नहीं, कसम खाने का कौन काम है। इस प्रकार संतु भाई ने 2 और व्यक्तियों को तैयार कर लिया। अब कुल 4 आदमी हो गए। संध्या समय विष्णु भैया के आने पर संतु भाई ने कहा, शहर चलने का विचार पक्का हो गया, बसंत और मंगल भी चलेंगे। तो 4 आदमी हो गए, बड़ी अच्छी बात है, अब मजा रहेगा। हाँ, इसी के मारे तो हमने उन्हें तैयार किया, 2 जनों में मजा ना आता। बड़ा अच्छा किया। हमने भी 2-3 आदमियों से कहा, पर वो नट गए। जाने दो, हम 4 काफी हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ भी ठीक नहीं। तो कल 1:30 बजे वाली से क्यों? हाँ वही ठीक रहेगी, घर का त्योहार भी हो जाएगा। दूसरे दिन निश्चित समय पर चारों स्टेशन की ओर चले। विष्णु भाई ने संतु भैया से पूछा, तमाकू की थैली ले ली है? हाँ, सो तो सबसे पहले रख ली थी। हमारे पास भी तमाकू की थैली है, मंगल ने कहा। अच्छा, तो फिर बन जाए। चलते चलते मंगल ने तमाकू बनाई। चारों व्यक्तियों ने थोड़ी थोड़ी खाई। काहे भैया, ठहरे कहाँ का डोल हुई? संतु ने विष्णु से तमाकू भरे हुए मुख से पूछा। ठहरे का डॉल बहुत है, धर्मशाला है। तो टॉन 2-4 दिन ठहरे का है। हाँ हो, 12-1 बजे तो रावना जरावा हुई, 2-3 घंटा का मामला रही जाई, गंगा किनार पड़ रहेंगे। स्टेशन पहुंचे तो पता लगा कि गाड़ी आने में थोड़ी देर रह गई है। टिकट बट रहा था। बसंत टिकट लेने गया, परंतु लौटकर बोला, 15 आना मांगते हैं। एक टिकट का? विष्णु ने पूछा। हाँ, कहते हैं गाड़ी में जगह नहीं है। 15 आना का टिकट लेने से जगह हो जाएगी? सेकंड क्लास में जगह है, उसी का किराया 15 आना है।
तो क्या सलाह है? इसी के मारे हम नहीं आते थे। संतू ने कहा। अरे अब आ गए हो तो चलो देखा जाएगा। चारों ने एक एक रुपया मिलाकर टिकट लिए। गाड़ी आई। चारों सेकंड क्लास के डिब्बे में घुसने लगे तो ललकारे गए। कहाँ घुसे आते हो? हमारे पास सेकंड का टिकट है। परंतु जब घुसने ना पाए तो फिर भागे। विष्णु एक तीसरे दर्जे में घुसने लगा। भीड़ बहुत थी। भीतर के आदमी विष्णु को बाहर ढकेल रहे थे। विष्णु बोला, अरे जरा तुम बाहर से जोर लगाओ, हम गिरे पड़ते हैं। तीनों ने विष्णु को भीतर ढकेलना आरंभ किया। इस प्रकार बड़ी कठिनता से चारों अंदर पहुंच गए, परंतु बैठने की जगह न थी। बड़ी लूट होने लगी है। रेल में सेकंड का टिकट है, पर खड़े होने की भी जगह नहीं। ये अंधेर तो देखो। ऊपर काहे चढ़ते हो? विष्णु ने एक अन्य व्यक्ति से कहा। हमहू टिक्कसलीन हैं, बड़े टिक्कस वाले। सेकंड का टिकट है हमारे पास। हमें तो बैठे की जगह मिली चाहिए। बैठे की काहे का? चरपैया डार के पौड़े की कहो। बड़े लाट साहब के नाती है ना। इस पर कुछ अन्य लोग भी हंस पड़े। जरा जुबान संभार के बात ही की नहीं हो, यो बताए दे ही थे। इसी समय एक व्यक्ति ने विष्णु के पैर पर पैर धर दिया। ओ दैया रे, पांव कचर डारियो। देखो खून तो नहीं निकला? बसंत बोला। कैसे देखें? पैर ऊपर उठाने की जगह तक तो है नहीं। इसी समय रेल रुकी। संतु द्वार से भिड़ा हुआ खड़ा था। झटके से उसका सिर खटाक से द्वार के ऊपरी भाग से टकराया। वो सिर सहलाता हुआ बोला, बड़े जोर से लागा हो। हूँ। ये दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा था। बड़ी गर्मी है, प्राण निकले जाते हैं। कौनो तरह स्टेशन आवे तो खैर है। तमाकू खई हो विष्णु काका? बसंत ने पूछा। हाँ हाँ, बना लो। संतु काका थेलिया लावन दो। आहा, पीछे हटाऊ हो, कोहनी मार दीनो कोखे माँ। मंगल बोला। ले थैली बसंत। बसंत ने तमाकू बनाकर जो फटफटाई तो लोगों को छींकें आने लगी। ये अच्छी अच्छी छी, बड़े खराब आत छी। ये लोग तो नाक में दम अच्छी। ढकेल दे इनका छी। संतु तो द्वार के पास ही खड़ा था। उसे तो आसानी थी, परंतु शेष तीन द्वार से हटकर खड़े थे। इतनी सांस नहीं थी कि द्वार तक पहुंचकर बाहर थूक दें। कुछ देर तक तो तमाकू की पीक मुंह में रोके रहे, परंतु जब कोई उपाय न देखा तो निगल गए। इसी समय बसंत बोला, अरे संतु काका, हम तो मरेन। काहे का भाई? तमाकू लाग गए, जिब घबराहत है। अरे भैया जरा बैठ जान दो। ये कहकर उसने एक के कंधे पर सिर धर दिया। अपने बल खड़े रहो जी, हमारे ऊपर क्यों लदते हो? तमाकू लाग गई भैया। दैया रे का करन, परान अस निकलत हैं। तो काहे इतनी ठूस गए? इसी समय शहर के स्टेशन आ गया। बड़ी कठिनता से ठेल ठाल धक्कम धक्का के पश्चात चारों प्लेटफॉर्म पर उतरे। संतु भाई बोले, लाओ हमारी थैली। थैली तो जानो डब्बा में गिर पड़ी। ये कहकर बसंत प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई बेंच पर पसर गया और बोला, पानी लाओ थोड़ा। जब बसंत का चित्त कुछ ठीक हुआ तो चारों स्टेशन के बाहर आए। संतु बोला, बड़ा नुकसान हो गया, थैली चली गई। उसमें क्या क्या था? पीतल की चनौटी, सुपारी, सरौता और तमाकू। राम राम, तब तो बड़ा नुकसान हो गया, विष्णु ने कहा। उस समय दिन के 2:30 बज चुके थे। चारों व्यक्ति एक धर्मशाला पहुंचे। विष्णु का पैर जख्मी था। संतु के सिर में गोला पड़ गया था। मंगल की कोख दर्द कर रही थी। चारों लेट रहे। 1 घंटे पश्चात चारों उठे। बसंत दौड़कर 2 आने की बर्फी ले आया। उसमें भांग मिलाकर उसने स्वयं खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। उसके पश्चात चारों शौच से निवृत्त हुए। बसंत ने पूछा, खाना पीना तो मेले से लौटकर होगा? हाँ मुदाई, पूड़ी कहाँ रखें? चारों अपने अपने घर से पूड़ी बांध कर लाए थे। जमादार से पूछो। बसंत ने जमादार को बुलाकर उससे पूछा, भैया हमारे पास पूड़ी बंधी है, घर से लाए हैं, अब मेला देखने जा रहे हैं तो ये पूड़ी कहाँ रखें? हम क्या बतावें, साथ क्यों नहीं रखते? गंगा जी तो जाओगे, वहीं बैठकर खा लेना। जमादार की ये राय चारों को पसंद आई। अतः चारों अपनी पूरिया बगल में दावी मेला देखने चले। विष्णु कुछ लंगड़ा कर चल रहा था। मेले में पहुंचे तो बड़ी भीड़ थी। कुछ देर इधर उधर घूमकर आपस में सलाह की, चलो गंगा जी हो आवें, वहां पूड़ी खा पी कर लौटेंगे। रावना तो 9-10 बजे चलेगा। ये सलाह करके चारों गंगा जी पहुंचे। वहां चारों ने भोजन किया। इसके बाद चले। नशा बड़े जोर है काका, बसंत ने कहा। हाँ बहुत नशा है, डगर नहीं सूझ परत है। आओ पान तो खा ले आओ। एक तंबोली की दुकान पर पान खाए और पुनः आगे बढ़े।
थोड़ी दूर आगे बढ़कर संतु बोला, जरा हम लघु शंका कर लें। खाए के बाद लघु शंका करा चाहिए। हाँ हो, हमरी हु आदत है। अतः एक लंबी दीवार के पास चारों बैठ गए। उधर से कुछ सिविक गार्ड जा रहे थे। जैसे ही ये लोग उठे उन्होंने चारों को थाम लिया। तुमने यहां पेशाब क्यों किया? चलो कोतवाली। भैया बड़े जोर लाग रहे, माफ करो। यहां कुछ नहीं, कोतवाली चलो। कुछ पान खाने को ले लो चीफ साहब। अच्छा, 2-2 रुपया निकालो। ऐसा ना करो, 8-8 आना ले ले। 8-8 आना। हम कुछ ना लेंगे, कोतवाली चलो तुम लोग। अंत में चारों ने मिसकॉट करके 1-1 रुपया दिया, तब छूटे। संतू भाई बोले, अच्छा मेला देखा। ना कुछ खा पाए, ना ले पाए, ना मेला देखा, और 2-3 रुपए खर्च हो गए। और हां, थैली गई घाते में। 3 रुपए की मालियत वो भी थी। मेले पहुंचे। जैसे ही ये लोग पहुंचे, रावण को आग लगा दी गई और लोग भड़बड़ाकर चले। संतु बोला, अरे यहां खत्म होईगा, कुछ देखो ना पाइन। चलो अब अहीं सिवाला में ना जरा हुई, वहां देर में जरत है। विष्णु बोला, हमार पांव तो सूजी आवा भैया, नस पर पैर पड़ा, हम तो चले नहीं पाई थे। अरे आए हो तो मेला तो देख ले। भैया चले नहीं पाई थे, का करी? अब हम तो जाप धर्मशाले पौड़ब जाए के। तो अकेले चले जाइयो। दिन हो तो चले जाते, रात में भुलाए जाप, हमें पहुंचाए आओ, फिर चले जाओ। तुम चले जाओ बसंत। अरे तो सब जने चलो, 2 जने रही जइए तो का मजा आई। सिवाला न चली हो। अरे हो ही गया मेला, थकी गए हन, नसों बड़ी जोर चढ़ा है, चलो पौड़न चल के। ये राय सबको पसंद आई और चारों धर्मशाला चले आए। दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी से चारों गांव पहुंचे। संतु विष्णु से बोला, अब जो कहूं तुम हमसे मेला देखन का कहियो तो फौजदारी हो ही जाई, यो जाने रहियो। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी दशहरे का मेला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।